सेवा जोहार, जय भीम, नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक जो सीट विधानसभा सीट जीती, उस जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित पाली तानाखर विधानसभा है, जहाँ से दादा तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी ने विधानसभा सीट चुनाव जीता है और वहाँ के नए विधायक बने हैं। साथियों, दादा तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी को बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और दादा तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम उस विधानसभा में अच्छा कार्य करेंगे और उसके साथ साथ समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिलेंगी। साथियों, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पर, यह मेरा खेत है जहाँ पर हमने अलसी बोए है। साथियों, यह हमारा एक आदिवासी गरीबी जनजाति क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के ज़िला छिंदवाड़ा में पड़ता है, महोकेड़ तहसील। साथियों, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर एक दो बारिश हो जाती है, जो ठंडे के सीज़न में फसल होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में, अगर एक दो पानी गिरता है तो इधर क्षेत्र में चना अरसी बोए जाते हैं, अन्यथा खेत इस तरह खाली रह जाते हैं। आप जो पीछे देख रहे होंगे, अभी हमारे क्षेत्र में मौसम परिवर्तन हुआ है और प्रकृति का अच्छी कृपा है कि हमारे यहाँ पर अभी मौसम बना हुआ है पानी का, और अभी पानी एक दो पानी गिर चुका है। साथियों, यह देख रहे होंगे आप लोग, बादल छाया हुआ है हमारे तरफ, और आज बहुत दिनों बाद सूर्य भी निकला हुआ है इधर हमारे क्षेत्रों में। थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा जो कि बदल के मौसम की वजह से ढक चुका है, और इधर अंधेला ही छाया हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। साथियों, यह है हमारा ऐसा आदिवासी जनजाति क्षेत्र जो कि इस क्षेत्र में आदिवासियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ हमारे विधानसभा से भी एक आदिवासी जनजाति आरक्षित सीट है, जिससे आदिवासी कांग्रेस से विधायक आदिवासी ही है, लेकिन उन्होंने विकास के क्षेत्र में, आदिवासियों के विकास के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया है। ना ही 5वीं अनुसूची एक्ट, पैसा एक्ट लागू किया है, और ना ही इस क्षेत्र में हम बात करेंगे नौकरी वगैरह की, तो जो नई युवा पीढ़ी है इस क्षेत्र आदिवासी जनजाति क्षेत्र की, जो कि हर परिवार से ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बच्चे, या बहुत ज़्यादा आबादी जनसंख्या जो है, पांडुना विधानसभा की बात करूं या ज़िला छिंदवाड़ा की बात करूं, जो कि यहाँ के आदिवासी जनजाति जो है सबसे ज़्यादा रोज़गार मजदूरी के लिए पलायन करती है दूसरे राज्य में। जैसे कि कोई चले जाते हैं राजस्थान, कोई मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस प्रकार के कई क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ पर उनके साथ धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से काम करा लिया जाता है और उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है। आदिवासी उनके साथ यह जो स्थिति है ये आज की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब आदिवासी समाज को जागने की आवश्यकता है कि अपनी एकजुटता दिखाए, और जो कि पार्टी और इस प्रकार से जातिवाद का भेदभाव न करते हुए एक मानवतावादी बने, और एक शांति प्रिय और एक विकासशील, एक लोकतांत्रिक हम प्रभुत्व भारत देश का निर्माण करें। लेकिन अभी जो हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, जो कि कांग्रेस, बीजेपी और पार्टी के नाम पर जो समाज जो एक दूसरे से लड़ रहा है, आपस में परिवार में असमंजस पैदा की जा रही है, और जो पार्टी के नाम पर समाज में, परिवार में, घरों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी आज रहेगी, कल नहीं रहेगी, लेकिन समाज हमेशा रहेगा। इसलिए आप लोग समाज के साथ चले, समाज का विकास करें, ना कि पार्टी का विकास करें। अभी तक हम देख रहे हैं कि पार्टी का विकास तो हो रहा है, लेकिन समाज का विकास नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में, आदिवासी जनजाति क्षेत्र में, ऐसे कई पढ़े लिखे युवा है और जो 12वीं पढ़े हैं, फाइनल किए हैं, लेकिन वह भी आज भी घमेला फावड़े पकड़कर बनी मजदूरी करने जाते हैं कंपनियों में, जहां उनके साथ बदसलूकी की जाती है सुपरवाइज़र के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। उन्हें डराया धमकाया जाता है, उन्हें उनकी ईमानदारी काम करने के लिए उन्हें बराबर पैसा नहीं दिया जाता है। कई ऐसे, मैं भी पहले ये ऐसे काम करने के लिए बाहर गया हुआ था, जहाँ पर मेरे भी पैसे डूबे हुए हैं। मैंने भी वो अपमान जिल्लत भरी ज़िंदगी मैं भी जी रहा हूँ, और मैंने सबसे ज़्यादा और जिया भी हूँ, क्योंकि हमारे जो समाज है, आदिवासी समाज जो है,
बहुत ही ज़्यादा अति पिछड़ा है। उन्हें अगर हम बात करें भारत में, अगर राजनीतिक में, तो उनका राजनीतिक कोई हिस्सेदारी नहीं है। वह अति से ज़्यादा पिछड़े हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये जो है पार्टियों के नाम पर बढ़ जाते हैं। साथ ही इस प्रकार आपको पार्टियों के नाम पर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने देखा हूँ कि जो समाज हमेशा कभी 9 अगस्त आता है या 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आता है, तब एक साथ सब मिलकर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाता है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं, टंट्या भील की जयंती मनाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जयंती वगैरह मनाते हैं। और लेकिन जब वोटिंग का समय आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो एक हर परिवार में असमंजस बन जाती है और समाज में एक माहौल बिगड़ जाता है। एक चुनाव के कारण अपने पारिवारिक मामला, सामाजिक मामला, व्यक्तिगत मामला ख़राब ना करे, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है। इसके लिए आप सभी लोगों को सोच समझकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं आज तक हमारा जो समाज है पार्टी के नाम पर बिखरा हुआ है। और रही बात यह पार्टी के नाम पर बिखरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग संविधान पढ़े, संविधान के बारे में जानें, अपने पूर्वजों के बारे में जानें, हमारे महापुरुषों के बारे में जानें, जो कि हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने कभी यह लड़ाई नहीं लड़ी कि हमें जाति के आधार पर हमारा आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी जनजाति अपने जनजाति का प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करती है, इस प्रकार ना करे। और रही बात, कभी बिरसा मुंडा, टंट्या भील, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, इन्होंने कभी जाति के लिए कार्य नहीं किया। इन्होंने पूरे मानव समाज के लिए कार्य किया, एक वर्ग के लिए नहीं, अन्यथा सभी वर्गों के लिए सोच विचार करके उनके लिए कार्य किया। तो साथियों, आप लोग भी इस चीज़ को समझे, जो संविधान में हमें हक अधिकार प्राप्त है, मिले हैं। जो एसटी आदिवासी लोग हैं, उन्हें जल जंगल ज़मीन से आज खदेड़ा जा रहा है, उनकी जल जंगल ज़मीन उनसे छीनी जा रही है, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। इस चीज़ को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझे, संविधान को पढ़े। आप लोगों ने रामायण, महाभारत, कुरान, गीता बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन एक बार आप अपने पूर्वजों का इतिहास भी पढ़े। हमारा समाज तो ऐसा है कि 100-200 साल पुराना इतिहास भी नहीं जानता है, जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। और आज हमारे जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र में बांध बनाया जा रहा है, टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, ऐसे कई प्रकार के जो सरकार हस्तक्षेप कर रही है आदिवासी क्षेत्रों में, इसको लेकर ज्ञापन तो सौंपे जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती। आखिर न लेने का कारण यह है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो आदिवासी जो आरक्षित सीट लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें आदिवासी सीट में आदिवासी नेता ही बैठा हुआ है, लेकिन वह समाज की ओर नहीं देखता है। तो आप लोगों को भी ऐसे नेता को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समाज को ही ना देखे कि ऐसे जो नेता है, जो अपने आदिवासी सीट का लाभ तो ले लेते, लेकिन आदिवासी समाज को भूल जाते हैं। आप सभी साथी लोग कृपया करके जागरूक होवे, और जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ आप उसका साथ दीजिए। चाहे वो गोंडवाना हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भाजपा, कांग्रेस। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो जैस के संस्थापक भी है, और वह एक बहुत अच्छे कार्य करते हैं और विधानसभा में अपनी बात रखते हैं और आदिवासियों की बात उठाते हैं। इसलिए हीरालाल अलावा जी अभी पहले भी विधायक थे और अभी फिर से विधायक बने हुए हैं, और उन्होंने सभी समाज को धन्यवाद कहा है और सभी को सेवा जोहार नमस्कार कहा है, क्योंकि ये जो विधायक जो बने हैं, उन्हें समाज के सपोर्ट की बदौलत ही बना हुआ है और वह समाज के हित में कार्य करेंगे, हम ऐसी आशा उम्मीद करते हैं। तो साथियों, आप लोग भी संविधान, हर व्यक्ति हर घर में संविधान की बुक मंगाए, आप लोग भी पढ़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाए, आप लोग जाने और अपने महापुरुषों का इतिहास अवश्य पढ़े। बिरसा मुंडा जी को पढ़े, टंट्या भील के बारे में पढ़े, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़े, ज्योतिराव फूले की बुक पढ़े, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़े, जो कि रानी दुर्गावती के बारे में पढ़े, हमारा जो इतिहास है उसको पढ़े,
जिसमें हमारे समाज के जो पूर्वज है वो कितने बड़े योद्धा थे, जिन्होंने हमारी जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, ना ही हार मानी। तो साथियों, आप लोग भी जो चुनाव के वक्त पर कुछ चंद रुपयों के लालच में इस प्रकार से अगर आप लोग कृपया करके ना बिके, ऐसे कुछ 500, जैसे देवरावन भलावी जी ने बताया कि 500 रुपये 1000 रुपये का नोट थमा दिया जाता है, कुछ पौवा दारू दे दिया जाता है, और जनता भी यह सवाल अक्सर करती है, बताती है, और बड़ी टीवी मीडिया इस चीज़ को उठाती नहीं है, जो कि उठाना चाहिए। साथियों, आप लोग सोचिए, जो आज आपको 500 में ख़रीदेगा, 1000 रुपये 1500 में, तो आप ये सोच कर चलिए कि वह पैसा क्या वह अपने घर से ला कर दे रहा है। साथियों, यह जनता का टैक्स का पैसा होता है। जनता के टैक्स के पैसे से अगर वह 500 रुपये अगर आपके ऊपर न्यौछावर करता है, तो अगर आप अपना वोट बेच देते हैं तो 5 साल के लिए आप उनके ग़ुलाम हो जाएंगे, और जो आपने 500, 1000, 1500 रुपये जो खर्च किए है, उसका आपको ब्याज 50, 60, 70 हज़ार रुपये 5 साल में चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो GST इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। गैस सिलेंडर की जो बात की गई थी, जो पहले अभी कांग्रेस के समय में 450 रुपये थी, आज आप लोग देख रहे होंगे कि बीजेपी की सत्ता में 1250 रुपये सिलेंडर ख़रीदा गया, और दिवाली के समय में इसका रेट कम किया गया था, 450-500 रुपये करके बताया गया था। लेकिन अभी हमारे गांव में अभी कुछ लोगों ने अभी भरा कर लाया सिलेंडर, उन्होंने बताया कि 1000 रुपये में अभी उन्होंने भरवाया है। तो साथियों, आप इस प्रकार के बहकावे में ना आवे। और जो पेट्रोल का दाम है, पेट्रोल का दाम भी चुनाव से पहले कुछ कम हुआ था, जो कि अभी फिर से बढ़ा दिया गया है। बीजेपी वर्तमान फिर से सत्ता में आ गई है। तो साथियों, आप लोगों से मैं मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जोहार, नमस्कार, जय भीम। संदीप बनकी मीडिया चैनल पर पहली बार आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जोहार, नमस्कार, जय भीम।